हेलो एवरीवन। आज हम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के कुछ सवाल देखेंगे। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। डायरेक्शन ऑलमोस्ट सबको पता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट साउथ, वेस्ट नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट साउथ। इसका लेफ़्ट एंड राइट और देख लेते हैं। नॉर्थ का राइट राइट ये है, लेफ़्ट ये साइड है। डायरेक्शन में राइट साइड, लेफ़्ट साइड। ईस्ट का राइट लेफ़्ट, साउथ का लेफ़्ट राइट, वेस्ट का लेफ़्ट राइट। जब हम क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमेशा राइट साइड किसी भी डायरेक्शन, यानी कि नॉर्थ से हम जब क्लॉकवाइज चलेंगे तो राइट साइड आएगा। राइट 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 राइट। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे जैसे नॉर्थ वेस्ट तो लेफ़्ट 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 लेफ़्ट। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब हमें क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज, तो राइट 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 राइट। एंटी क्लॉकवाइज लेफ़्ट लेफ़्ट लेफ़्ट। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है, हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर बेस। हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसको पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। ए सी स्क्वायर, जैसे ए और सी, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी ये डिस्टेंस निकालेंगे जिसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। कम से कम दूरी निकालनी हो तो उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ए सी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट में। क्वेश्चन देखेंगे। रॉय मूव्स 80 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एंड देन द turns left and walks further 60 kilometer. Calculate the displacements done by Roy and also find the direction in which he is now with respect to starting point. स्टार्टिंग पॉइंट से उसका इन विच डायरेक्शन क्या होगी ये पूछा गया है। रॉय मूव्स 80 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। 80 रॉय, जैसे यहाँ रॉय है, उसने 80 मीटर मूव किया नॉर्थ की साइड तो वो बी पॉइंट पे पहुँचा। बी से उसने 60 मीटर एंड देन टर्न्स लेफ़्ट। नॉर्थ का लेफ़्ट ये साइड होगा, टर्न लेफ़्ट। तो 16 मीटर टर्न किया उसने तो वो सी पॉइंट पे पहुंचा, जो कि उन्होंने सी कैलकुलेट करना डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब कम से कम दूरी सी से ए के बीच में, जहाँ से वो चला था उससे कम से कम दूरी निकाली, यानी कि ए और इसको पॉइंट दे दिया ए सी बी, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जो अभी जस्ट फार्मूला है ये बताया था। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे 80 मीटर स्क्वायर प्लस बी सी के 60 मीटर 60 स्क्वायर। ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर किया 80 का तो 8 8 64 और 0 0, ये 3600 हो जाएगा 60 का। ये आ गया 10,000। ए सी स्क्वायर बराबर 10,000। ए सी इक्वल टू इसका अंडर रूट निकाल लेंगे, ए सी इक्वल अंडर रूट में तो ये 100 मीटर आएगा। ए सी इक्वल टू 100 मीटर, जो कि इसका आंसर है 100 मीटर। ये यहाँ पे इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 100 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम was facing northeast direction. He turns 45 degree clockwise and then 135 degree anti-clockwise. In which direction is he looking now? वो किस साइड में देख रहा है लास्ट डायरेक्शन में? तो राम वॉज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, तो उसकी स्टार्टिंग जो फेसिंग है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। नॉर्थ है और ईस्ट डायरेक्शन में, तो उसकी फेसिंग ईस्ट साइड है। उसने टर्न किया 45 डिग्री क्लॉकवाइज, जो कि ऐसे चलती है क्लॉकवाइज, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे आया जो कि बी पॉइंट तक।
एंड देन 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, फिर उसने 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ली। 90 डिग्री तक यहाँ होता है, ये एक सीधी लाइन होगी तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 135 डिग्री यानी कि यहाँ, तो इधर से एंटी क्लॉकवाइज लिया। एंटी क्लॉकवाइज हम हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं। तो ओ ए नॉर्थ ईस्ट हो गया, ओ बी ईस्ट हो गया, ओ सी नॉर्थ वेस्ट हो गया, ओ सी जो कि पूछा गया उसका इन विच डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज जब उसने लिया तो जो ओ, ये यहाँ से ये पॉइंट ओ है, यानी कि ये सी पॉइंट कहाँ पे गया, नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिना इज फेसिंग साउथ, शी टर्न्स राइट एंड वॉक्स 35 मीटर, देन द टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 40 meter more. Finally, she turns left and walk 30 meter. Which direction is she facing now? उसकी फेसिंग यानी कि यहाँ से उससे स्टार्ट किया। हिना इज फेसिंग साउथ, हिना इज फेसिंग साउथ, सी टर्न्स राइट, साउथ का राइट ये होता है, ही टर्न्स राइट एंड 35 मीटर वॉक्स, उसने 35 मीटर वॉक किया तो यहाँ पर आई। देन टर्न्स राइट अगेन एंड वॉक्स 40 मीटर, तो ये नॉर्थ साइड चली गई। 30 राइट वॉक किया, राइट वेस्ट में, जब ये यहाँ साउथ में थी, साउथ से टर्न्स राइट तो वेस्ट का राइट नॉर्थ, तो 40 मीटर एंड वॉक्स 40 मीटर। फाइनली सी टर्न्स लेफ्ट, नॉर्थ में 30 मीटर लेफ्ट लिया तो ये यहाँ पहुँची है ना। तो अब ये इसकी फेसिंग किस साइड है, ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 30 मीटर। विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ, अब उसकी डायरेक्शन फेसिंग किस साइड है, तो ये वेस्ट में है, ये वेस्ट, इस साइड वेस्ट, जो आंसर इज वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, a girl lives from her home. She first walk 30 meter in northwest direction and then 30 meter in southwest direction. Next, she walks 30 meter southeast direction. Finally, she turns towards her house. In which direction is she moving? स्टार्टिंग पॉइंट उसने घर से, एक गर्ल है, लीव्स फ्रॉम हर होम यानी कि अपने घर को उसने छोड़ा, तो सी फर्स्ट वॉक 30 मीटर, उसने फर्स्ट वॉक 30 मीटर इन नॉर्थ वेस्ट, ये है ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट की, तो 30 मीटर उसने नॉर्थ वेस्ट लिया। उसके बाद एंड 30 मीटर इन साउथ वेस्ट, यहाँ से फिर उसने 30 मीटर साउथ वेस्ट लिया, 30 मीटर एंड नेक्स्ट सी वॉक्स 30 मीटर साउथ ईस्ट, जैसे ये है साउथ ईस्ट, तो इस साइड साउथ ईस्ट लिया, यहाँ से डायरेक्शन। फाइनली सी टर्न्स टुवर्ड्स हर हाउस, उसने टर्न लिया अपने घर के लिए, हर हाउस। इन विच डायरेक्शन इज सी मूविंग, वो किस साइड, उसका घर जो मूविंग करेगी वो किस साइड को मूव करेगी, तो ये जो उसका घर है, ये घर के लिए मूव नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पड़ रहा है, उसका मूव नॉर्थ ईस्ट, तो आंसर इज नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। And next, Vihan went 8 kilometers south and turned west and walked 3 kilometers again. He turned north and walked 5 kilometers. After this, he took a final turn to east and walked 30 kilometers. In which direction is Vihan from the starting point? विहान वेंट 8 किलोमीटर साउथ, उसने स्टार्टिंग पॉइंट, जैसे विहान यहाँ पर उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो था, उसने 8 किलोमीटर साउथ को गया, 8 किलोमीटर साउथ यानी कि यहाँ तक 8 किलोमीटर उसने। ही टर्न वेस्ट, उसने टर्न वेस्ट को किया, इस साइड ये 3 किलोमीटर, वॉकड 3 किलोमीटर। अगेन ही टर्न नॉर्थ, इस साइड को,
तो 5 किलोमीटर। आफ्टर दिस ही टुक आ फाइनल टर्न, यहाँ से टर्न ईस्ट इस साइड, तो इसने 3 किलोमीटर ईस्ट में लिया जो यहाँ पे आया, क्योंकि 5 किलोमीटर यहाँ तक हो गया तो 3 किलोमीटर यहाँ तक। इन विच डायरेक्शन, यहाँ से इन विच डायरेक्शन इज़ विहान फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, विहान की स्टार्टिंग पॉइंट से और इस पॉइंट की डायरेक्शन किस साइड है, ये साउथ डायरेक्शन में है, तो इसका आंसर इस क्या हो जाएगा, साउथ डायरेक्शन, साउथ में। ये इस पॉइंट की डायरेक्शन स्टार्टिंग पॉइंट से साउथ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन वॉक्स 10 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम अ पॉइंट ए, he turns right and walks 6 kilometer, then he again turns right and walk 10 kilometer. In which direction is he now from the starting point? सेम क्वेश्चन वही है। रोहन स्टार्टिंग पॉइंट है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है 10 किलोमीटर नॉर्थ, उसने 10 किलोमीटर नॉर्थ को मूव किया एंड नॉर्थ फ्रॉम अ पॉइंट ए, फ्रॉम अ पॉइंट ए। अच्छा, पॉइंट ए तो स्टार्टिंग में ही दे रखा है। पॉइंट ए 6 किलोमीटर, टर्न राइट एंड द टर्न राइट एंड वॉक 6 किलोमीटर, टर्न राइट को 6 किलोमीटर लिया। देन इन विच डायरेक्शन ही अगेन टर्न्स राइट, पहले 6 किलोमीटर लिया, देन ही अगेन टर्न्स राइट एंड वॉक्स 10 किलोमीटर। जब 6 किलोमीटर इसका राइट ये होगा, ऊपर जाएंगे नॉर्थ में जाएंगे तो नॉर्थ का इस साइड ये राइट होगा, फिर इसका राइट ये होगा, फिर इस साइड ईस्ट का राइट नीचे होगा, तो ये 10 किलोमीटर, ईस्ट में राइट ये है ना, ये तो 10 किलोमीटर यहाँ पे आएगा, ये इसी के जस्ट सामने 10 किलो। ही वॉक्स 10 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही नाउ फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो लास्ट पॉइंट है इसकी फेसिंग किस साइड है, तो ये ईस्ट में है। पहले पॉइंट उसने 10 किलोमीटर नॉर्थ को, फिर इस पॉइंट से टर्न राइट, नॉर्थ से इसने राइट लिया जो कि इस साइड रहता है राइट, एंड वॉक 6 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर ही अगेन टर्न्स राइट 10 किलोमीटर। जो पॉइंट आया इस पॉइंट की फेसिंग स्टार्टिंग पॉइंट से ईस्ट साइड है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, location of B is the north of A and location of C is east of A. The distances AB and AC are 5 km and 12 km respectively. The shortest distance between the location B and C. Location of B is north, ये of A के north में है B, and location of C is east of A के east में है C. The distance AB distance 5 km, AB and AC 5 km and 12 km, 5 and 12, तो ये BC डिस्टेंस बिटवीन द लोकेशन B एंड C, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस B एंड C पाइथागोरस थ्योरम यानी कि BC इक्वल टू हाइपोटेनियस है बेस और परपेंडिकुलर। BC इक्वल टू निकालेंगे अंडर रूट AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, तो AB की वैल्यू 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 12, तो 25 प्लस 1 44 अंडर रूट 169 जो कि इसका 13 का होता है, तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी 13 किलोमीटर। थैंक यू।